अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर लैंग्वेज में अप्लाई फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मैं स्टॉक डाटा सेट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ तो ये 10 एंट्रीज और 10 वैल्यूज़ हैं। तो उसके थ्रू मुझे आपको समझाने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस डाटा सेट का लिंक मैं पहले से ही पोस्ट कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में है एक वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इसमें ये आर स्टूडियो में। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो मैंने पहले से लिख के रखी हुई हैं। तो इन कमांड्स को मैं ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूं, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये वाली सारी कमांड्स हैं कि हमने कैसे डाटा इंपोर्ट करना है और कैसे डाटा को शो करके सारे अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं डाटा इंपोर्ट। तो मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला स्टॉक। तो ये वाला स्टॉक एग्जाम्पल डाटा सेट ठीक हो गया। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए ये मैंने कमांड लिखी है। तो ये सब लोग आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हम ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद रीड डॉट टेबल फाइल, तो उसके बाद फाइल का पाथ दे के, तो ये सारी कमांड तो ये हम पिछली वीडियोस में काफ़ी बार कर चुके हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए मैं पहले ये अपनी पहली कमांड को रन करूँगा। तो यहाँ से मेरा ये सारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा आपके सामने। तो देखें यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है। तो ये मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये देखेंगे मेरा यहाँ पे डाटा इंपोर्ट हो गया है और जहाँ से मेरी पहली कमांड रन हो चुकी है। तो इसके बाद मैं अब चेक करता हूँ कि हाँ जी मेरा डाटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे अपने जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, तो ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था, तो उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। तो जैसे उसको मैंने कॉल किया तो ये देखें, तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये देखें कि मेरा डाटा सेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4 और ये 10 दिन का डाटा है मेरे पास। ठीक हो गया। तो इसके बाद कि हमने ये अप्लाई का फंक्शन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे अप्लाई का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे शो भी कर रहा है अप्लाई फंक्शन में क्या कुछ है। तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वो इस्तेमाल होते हैं। ये देखें कि पहला है वेरिएबल एक्स है, फिर मार्जिन है, फिर फंक्शन है, तो उसके बाद डॉट डॉट है, तो फिर सिंप्लीफाई। तो सारे तो ये इनकी डिटेल भी लिखी हुई है कि ये एक्स क्या है, तो ये मार्जिन क्या है, ये फंक्शन क्या है। तो आप मज़ीद डिटेल में जाने के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कि मैं अब कहता हूँ कि जो मेरा डाटा है ना, तो उसकी मैंने ना हर स्टॉक का मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये देखें कि कैलकुलेट द मीन प्राइस ऑफ ईच स्टॉक। तो इसके लिए ये कमांड होगी कि आप सबसे पहले ये लिखेंगे यहाँ पे ये अप्लाई। तो उसके बाद हम एक्स में देंगे अपना स्टॉक डाटा। तो जो हमने डाटा इंपोर्ट किया है, तो उसके बाद हम इसको मार्जिन देंगे कि हमने कितनी रोज कितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं। और इसके बाद हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं मीन का फंक्शन। तो हम इस कमांड को हम जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारे सारे डाटे का इसका मीन हमें शो कर देगा। तो ये देखिए रन, तो ये यहाँ पे इसने हमें मीन शो कर दिया है। तो ये पहले डाटा, तो स्टॉक 1 का, तो स्टॉक 2 पे यहाँ पे ये शो कर रहा है मिसिंग वैल्यू। तो ये यहाँ पे मिसिंग वैल्यू किस लिए शो कर रहा है, तो ये मिसिंग वैल्यू इसलिए शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पे स्टॉक सेकंड डाटा में एक वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो जब भी हमारे डाटे में कोई भी वैल्यू मिस होगी तो ये उस सारे कॉलम की वैल्यूज़ को, तो उस सारे कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे मिसिंग शो करेगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद स्टॉक 3 में हमारे पास कंप्लीट डाटा था, तो ये इसने कंप्लीट उठाया, तो कंप्लीट उठाया। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार कि ये ना, ये जो मेरी है ना मिसिंग वैल्यू को शो ना करे। ठीक है, तो
तो इसको ये इग्नोर कर दे और ये बाकी डाटा का तो डाटा शो करे ना मुझे। तो इसके लिए मैं ये वाली कमांड यूज़ करूँगा कि कैलकुलेट द मीन प्राइस ऑफ ईच स्टॉक रिमूविंग एनी नंबर। तो इसके लिए ये है कि ये सारा फंक्शन हम सेम लिखेंगे, ठीक है। तो अप्लाई लिखा, फिर हमने वही स्टॉक डाटा यहाँ पे किया जैसे यहाँ पे किया था, तो वही हमने मार्जिन सेट किया, तो फंक्शन हमारा वही था। तो इसके बाद हमने किया कि जो हमारी खाली वैल्यूज है ना एन ए, तो उसको हमने रिमूव कर दिया अपने डाटे से। तो देखें एन ए डॉट हमने रिमूव की कमांड यूज़ की, तो इसको हमने जिक्र कर दिया ट्रू पे। तो हम इसको जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो हमारा मिसिंग डाटा शो नहीं होगा। तो ये देखें कि पहले यहाँ पे हमारा ये मिसिंग डाटा शो कर रहा था, तो जैसे ही हमने ये रिमूव वाली कमांड यहाँ पे यूज़ की है तो इसने सारा डाटा हमें शो कर दिया है। तो ये आपके सामने है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जिसमें हम ये अपने ये इस फंक्शन को स्टोर कर लेंगे सारे को ना। तो यहाँ पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये एवरेज के नाम से, ये देखें AVG, और फिर ये सारी कमांड सेम है। तो जैसे ये ऊपर थी, तो मैं जैसे इसको रन करूँगा यहाँ तक, तो ये देखें कि ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा तो ये देखें तो इसने हमें वही पे शो कर दिया है। तो हम ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं, और हम ये ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू स्टोर करा के भी इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बेटर वे है तो वो यही वाला सेकंड वाला, कि हम एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू उसको स्टोर कर लें और उसको फिर यहाँ पे कॉल करवा लें। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट कमांड है कि हम अपना जो है मीन, ठीक है। तो हाँ, जो हमारी नेक्स्ट कमांड है ना, तो वो ये है कि हमें ये मार्जिन को ना इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। तो हमने यहाँ पे जिस तरह लिखा है मार्जिन इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे मार्जिन इज इक्वल टू 2 के बजाय सिर्फ यहाँ पे 2 लिख के और यहाँ पे सिर्फ मतलब के फंक्शन का नाम लिख के तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे टाइप करें ये वाला, तो ये टाइप करें उसके बाद मार्जिन, तो उसके बाद ये फंक्शन टाइप करें, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो ये देखें, तो मैं जैसे ही अपनी इस कमांड को रन करूँगा तो ये देखें, तो वैसे ही डाटा हमारे पास स्टोर होकर सेव हो गया, तो जैसे ही पहले हुआ था। तो इसके बाद कि हम ये सेम सब कुछ अपना कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, कि हम ये कॉलम के थ्रू अपना ये मीन्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मीन्स और स्टॉक डाटा, और उसके बाद हम ये अपनी जो नल वैल्यू है तो उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो हम जैसे इस कमांड को रन करेंगे तो ये देखना क्या, ये देखें कि कॉलम के लिहाज से हमारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इसके बाद कि हम चाहते हैं कि हम ये स्टॉक की ना मैक्सिमम जो है प्राइस उसको फाइंड आउट कर लें, तो इसके लिए हम ये मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये बाकी चीज़ें सारी यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो स्टॉक डाटा है, मार्जिन है, और तो हमने यहाँ पे सिर्फ ना फंक्शन को चेंज किया है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक प्राइस मालूम करने के लिए इस कमांड को जैसे ही रन करेंगे तो ये देखें कि ये हमारे पास आ गई हैं मैक्सिमम प्राइजेस, तो जो भी हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम कहते हैं कि हम अपने सारे स्टॉक का ना 20th एंड 80th परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्वांटाइल का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये देखें, तो हमने यहाँ पे क्वांटाइल का फंक्शन यूज़ किया है। तो इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज लिखी हैं कि हमें 20% का चाहिए तो 0.2, और हमें 80% का चाहिए तो 0. या 8 या 18, ठीक हो गया। तो हम जैसे ही तो इस कमांड को रन करेंगे, तो ये सारी कमांडें मैंने ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी हैं, तो आप लोग वहाँ से इनको कॉपी भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही इस वाली को रन करूँगा तो ये देखें कि ये मेरे जो सारे डाटा की 20th वैल्यू भी आ गई है और ये 80th वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। तो ये देखें स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3 और स्टॉक 4। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना
कि मेरे जो भी कॉलम्स हैं ना, तो मैं ये कॉलम्स का ग्राफ बना लूँ, ठीक है। तो मैं इसको ना ग्राफ में देखना चाहता हूँ, तो ग्राफ की कमांड यहाँ पे होगी। तो ग्राफ की कमांड यहाँ पे ये है कि अप्लाई करेंगे हम, और उसके बाद सेम, उसके बाद मार्जिन, और हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे प्लॉट, और हम इसकी टाइप यहाँ पे लिखेंगे एल। तो इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूस लाइन प्लॉट, ठीक हो गया। तो हम इसको जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पे के ग्राफ क्रिएट हो जाएगा आपके सामने। तो मैं इसको जैसे रन करूँगा तो ये देखें कि हमारा यहाँ पे ग्राफ रन हो गया है, सारी वैल्यूज़ का, इंडेक्स और न्यू फ्लक्स की वैल्यू और जो भी मामला थे। तो इसके अलावा कि हम इसमें जो हमारा जो भी प्लॉट था, ग्राफ था, तो हम इसमें ना नेक्स्ट के मजीद भी आर्गूमेंट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टाइटल हो गया, और हमारे ये होते हैं जो कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो ये आपके सामने है कि हमने लिखा यहाँ पे अप्लाई लिखा, स्टॉक डाटा, मार्जिन और अपना फंक्शन और उसकी टाइप लिखी। तो इसके बाद हमने लिखा कि जो हमारी आएगी ना मेन जो होएगी हेडिंग इसकी, तो वो होगी स्टॉक, और इसके वाई एक्सिस पे होगी प्राइस होगी, और इसके एक्स एक्सिस पे होगा डे। तो मैं इसको जैसे ही इस कमांड को रन करूँगा तो ये देखना कि आपके सामने तो ये ग्राफ क्रिएट हो गया। तो ये देखें कि जो हमारी मेन हेडिंग थी तो वो हो गया स्टॉक यहाँ पे, और जो हमारे वाई एक्सिस पे हमने लिखा था तो वो प्राइस यहाँ पे आ गई, और तो जो हमने यहाँ पे लिखा था तो ये हमारा डे आ गया यहाँ पे ना एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपना ये नाइस प्लॉट। तो ये भी सेम है कि हमने पहले ये अप्लाई के फंक्शन के थ्रू किया था, तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और हम यहाँ पे इसका सम निकाल रहे हैं अपने डाटे का साथ में, ठीक हो गया। तो मैं जैसे ही इस कमांड को यहाँ पे रन करूँगा तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये देखिए कि मार्केट ट्रेंड आ गया, और हमारे डाटा का सम भी आ गया कि कहाँ से कहाँ तक था। तो टोटल मार्केट वैल्यू हमारी क्या थी, और हमारे दिन कितने थे, और तो, तो मार्केट ट्रेंड क्या था। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार कि ये जो मेरे कॉर्नर्स हैं ना, तो ये जो ग्राफ के कॉर्नर्स हैं, तो मेरे ना यहाँ पे कलर शो हो जाए, ताकि ना कि मैं अगर किसी को अपना डाटा या काम सेंड करता हूँ तो उसको ना तो उसको कि समझ आ जाए मेरे काम की कि कहाँ पे मेरी वैल्यूज़ हैं और कहाँ पे मेरा डाटा है। तो मैं इसके लिए ये वाली कलर वाली कमांड यूज़ करूँगा। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और इसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स की कमांड यूज़ करके तो ये बाकी सारा सेम कर दूँगा, और मैं कलर यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा यहाँ से, तो ये देखें आपके सामने कि मेरे यहाँ पे डाटे में कलर्स आ गए हैं सारे। तो ये देखें, तो ये मतलब कि तो देखने में भी अच्छा लगता है, और तो जिसको आप अपना काम वगैरह सेंड करेंगे तो उसको भी ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा, और उसको काम की समझ भी आएगी। तो तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी।